हमारे बहुत सारे भाई वॉशिंग मशीन का काम सीखना चाहते हैं या थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन कस्टमर के घर जाके काम करने में उन्हें काफ़ी परेशानी होती है। फॉल्ट को नहीं पकड़ पाते हैं कि कैसे हमें चेक करना है इस मशीन में क्या फॉल्ट है। सोचते हैं अगर दुकान पर मशीन आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कुछ टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि अगर ये कमी है तो आप आंख बंद करके कस्टमर से बोल सकते हो कि आपकी मशीन में ये आइटम ख़राब है, फिर आप उसका पैसा भी बता सकते हो। मतलब एकदम आसान वाला चीज़, जो कि ऐसी चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ना किसी प्लास ना पेचकस, बस आप जाओगे मशीन को चेक करोगे और डायरेक्टली आप कमी बता दोगे कि आपकी मशीन में ये कमी है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो पूरी देखना, पसंद आए तो एक लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरीके। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये टाइमर ख़राब है तो आप कैसे चेक करोगे। अगर आप कस्टमर के घर पे जाते हो, टाइमर ख़राब होने के और कई रीज़न होते हैं, लेकिन मैं जो रीज़न बता रहा हूँ ये आप डायरेक्टली ऐसे ही चेक कर सकते हो। अगर आप कस्टमर के घर गए, आपने टाइमर घुमाया ऐसे और टाइमर ऑटोमेटिक झटके से रिटर्न आ गया, इस तरीके से कटाक से रिटर्न आ गया, ऐसे घुमाया आपने और टाइमर रिटर्न आ गया, तो आप समझ लेना दोस्तों कि आपकी जो वॉशिंग मशीन है उसका टाइमर ख़राब हो चुका है। कोई हाल में सही नहीं होगा, चेंज ही करना होगा। मतलब ऐसे आपने घुमाया और अंदर स्प्रिंग इतनी हार्ड होती है कि वो तुरंत रिटर्न आ गया टाइमर, तो आप 100% समझ जाना कि आपका टाइमर ख़राब है, चेंज करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। नॉर्मल हम कस्टमर से चेंज करने का जो चार्ज लेते हैं इसका 600 रुपये 700 रुपये, तो आप इस हिसाब से चार्ज भी बता सकते हो। कस्टमर ने टाइमर घुमाया, 5 मिनट या 1 मिनट मशीन चली, दोनों साइड से ही चल रही, उसके बाद रुक गई, फिर टाइमर को हिलाया, फिर मशीन चल गई। उस टाइम पर मतलब अचानक से टाइमर चलते चलते रुकने लगे, तब भी आप समझ जाना आपका टाइमर ख़राब है। कोई ऑप्शन नहीं है रिपेयर करने का, इसे चेंज करना ही होगा। उस टाइम पे भी आप कस्टमर को टाइमर चेंज करने के लिए बोल सकते हो। और स्पिन टाइमर आपने घुमाया इस तरीके से, आपकी मोटर से वाइब्रेट की आवाज़ आने लगी, हूं की आवाज़ आने लगी, तो उस टाइम पर बहुत सारे हमारे भाई क्या कहते हैं, बोल देते हैं कि आपकी मोटर ख़राब है। देखिए इस सिचुएशन में अगर आवाज़ आ रही है तो क्या होता है, वैसे 80% मोटर ख़राब होती है तभी जब आप टाइमर घुमाओगे तब आवाज़ आती है। और दूसरी बात, अगर टाइमर घुमाने से आवाज़ आ रही तो आप डायरेक्ट कंफर्म ना करो कि मोटर ही ख़राब है, शायद कैपेसिटर वीक हो गया हो तो आपको कैपेसिटर चेक करना पड़ेगा, या ब्रेक का तार टूट गया हो तो ब्रेक लगी हो मोटर में, ये चीज़ें चेक करनी होती हैं इस वाले टाइमर में। लेकिन अगर इसमें रिटर्न आता है या रुक जाता है तो आपका ये टाइमर ख़राब है। और दूसरी बात इस रही अब इस पल्सीटर की, कस्टमर मशीन चलाता है, आवाज़ बहुत तेज़ आती है, जैसे मशीन चलती है आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आती है, उस टाइम पे भी आप समझ जाओ कि आपकी जो मशीन है उसका गेयरबॉक्स ख़राब हो चुका है। मतलब खड़खड़ाहट की आवाज़ बहुत तेज़ है, तब आप समझ जाओ कि आपकी मशीन का गेयरबॉक्स ख़राब हो चुका है। और दोस्तों दूसरी चीज़, अगर आपकी मशीन की तली से नीचे की साइड से पानी लीक हो रहा है, पानी लीक होने की प्रॉब्लम है, उस टाइम पर भी आपका गेयरबॉक्स ख़राब है। गेयरबॉक्स दो तरीके से ख़राब होता है, या तो फिर आपकी मशीन का आवाज़ करने लगती है बहुत ज़्यादा, या तो फिर जो आपकी मशीन है उसके नीचे से पानी लीक होने लगता है, तब भी आपका गेयरबॉक्स ख़राब हो जाता है। उस टाइम पर आप जब कस्टमर के यहाँ जाओगे, मशीन को कस्टमर ने चलाया, आपने पल्सीटर को ऐसे रोको, हाथ से पल्सीटर को हाथ से रोको। अगर हाथ से रुक रहा है ये पल्सीटर, उस टाइम पर आपको देखना है या तो फिर मोटर का कैपेसिटर वीक है या तो फिर आपकी बेल्ट स्लिप मार रही है, तो आपको इन चीज़ों को चेक करना होता है। पल्सीटर ऐसे रोकने से मतलब बहुत ज़्यादा ताकत नहीं, अगर आप थोड़ी ताकत लगाते हो इसमें तो पल्सीटर रोकने से रुकना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा ताकत से तो रुक जाता है, लेकिन नॉर्मल जल्दी किसी से रुकता नहीं है। अगर रुक रहा है तब भी या बेल्ट की प्रॉब्लम है या पुलिस स्लिप हो रही है, तब आपको बैक साइड से ये आइटम चेक करना होता है। ऐसे मैंने हाथ रखा, ऐसे कम आवाज़ हो रही है, जब मशीन चल रही है कम आवाज़ हो रही है, लेकिन जैसे आप पल्सीटर पे हाथ रखते हो तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होने लगती है, खड़खड़ खड़खड़ बहुत तेज़ आवाज़ होने लगती है इसे रोकते ही। उस टाइम पर भी आपको समझ जाना है कि जो आपका ये पल्सीटर है इसके जो दांत होते हैं वो टीथ कट गए हैं। मतलब उस टाइम पे भी आपको इस पल्सीटर के अंदर एक टीथ लगता है, वो टीथ चेंज करना होता है। जो वॉशिंग मशीन से पानी लीक होने लगता है, बहुत सारे भाई कहते हैं भाई मशीन से पानी लीक हो रहा है, उस टाइम पर आपको इसका जो ड्रेन का सिस्टम होता है उसे खोल के चेक करना होता है। वहाँ से अगर आप ड्रेन की रबड़ को उबाल दो थोड़ा सा, या तो फिर उसे साफ करके क्लीन करके लगाओ, तब भी पानी लीक की प्रॉब्लम सही हो जाती है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको लगता है ऊपर से सब सही है तो आपको इसका ढक्कन खोलना होता है बैक साइड का, उसे मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे चेक करना होता है, क्या कमी है। खोलते ही कुछ कमी है जो मैं आपको बता दूंगा, अगर ये कमी है तो आप समझ जाओगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। खोलते ही सबसे पहले आपको इसका ड्रेन बेल्ट देखना होता है। ये देखिए, अगर पानी लीक की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग कहते हैं पानी नहीं निकल रहा है, तो हो सकता है जो ये बेल्ट है जिससे पानी निकलता है, इस चीज़ से बेल्ट जब ऊपर आती है तो हो सकता है इसे चूहे ने काट दिया हो, तो ये सिस्टम काम ना कर रहा हो।
तो आपको ये चेक करना होता है सबसे पहले, ये बेल्ट कटी हुई तो नहीं। स्पिन की जो मोटर होती है, अगर आपने टाइमर घुमाया और मोटर वाइब्रेट कर रही है, आवाज कर रही है केवल, तो आपको सबसे पहले ढक्कन खोलना होता है और इस ब्रेक को ऊपर की तरफ खींच के फिर चलाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि इसकी जो ब्रेक होती है वो चिपक जाती है, या ऊपर से ब्रेक सही से ऊपर तार उठता नहीं है। इस तरीके से ब्रेक लगी रहती है मोटर में, और आपकी जो मोटर होती है वो वाइब्रेट हूं की आवाज करती रहती है, चलती नहीं है मोटर। तो आप जब इस बेल्ट को खींचोगे तो आपकी मोटर फटाक से चल जाएगी। अगर मोटर, बहुत सारे लोग कहते हैं कपड़ा नहीं घुमा रही है, खाली मशीन चलती है, तो आपको पल्सीटर को रोकना है वहां से ऊपर से एक हाथ से। जब कपड़ा नहीं घुमाएगी तो नॉर्मल सा पल्सीटर रुक जाएगा, इसका जो वाश के टब में पल्सीटर होता है। फिर आप रोको, फिर आपको यहाँ मोटर पे चेक करना होता है इसके अंदर कि आपका जो बेल्ट है वो स्लिप हो रहा है या फिर मोटर ही रुक जा रही है। अगर मोटर रुक जा रही है यहाँ पर, जब आप पल्सीटर रोकोगे आपकी मोटर रुक गई, मतलब बेल्ट स्लिप नहीं मार रही, मोटर चलना ही बंद हो गई। उस टाइम पर आप समझना मोटर या फिर हमारी वीक है, या तो फिर कैपेसिटर वीक हो गया है, या फिर मोटर खराब हो सकती है। तो आपको कैपेसिटर सबसे पहले चेक करना होता है इस हाल में। और दूसरी बात, जब आपने रोका तो मोटर चल रही है, बेल्ट स्लिप मार रही है, तो उस टाइम क्या होता है, या तो फिर आपकी बेल्ट कट गई होती है या तो फिर पुली खराब होती है। नॉर्मल आपको दोनों चीज चेंज करना चाहिए, बेल्ट के साथ में पुली भी। बहुत बार ऐसा होता है लोग केवल बेल्ट चेंज करते हैं, मेरे हिसाब से जो सही तरीका है, आपको पुली पहले चेंज करना होता है, बेल्ट बाद में। क्योंकि बेल्ट एक बार चल जाती है, लेकिन पुली जब कटती है, आप बार बार बेल्ट लगाओगे वो बेल्ट काटती रहेगी। तो जब पुली चिकनी हो जाती है तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये कुछ नॉर्मल से कमी थी जो मैंने आपको बता दी इस वीडियो में।